तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से गांव को देखते हैं जहां ज्यादातर अमीर लोग ही रहते थे। इस गांव में एक रेस्टोरेंट भी था जहां खाने के साथ साथ शराब भी मिलती थी और काफी लोग यहां आना पसंद करते थे। इस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम नसीम था और क्योंकि उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, उसे उसके रेस्टोरेंट के लिए कुछ नौकरों की जरूरत थी। जिसके बाद हम उस गाँव से कुछ दूर रहते लोगों को देखते हैं जो की एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। और जब उन्हें पता चलता है कि पास वाले गाँव में कुछ मजदूरों की जरूरत है तो वो सब लोग वहाँ चले जाते हैं। इसी दौरान नसीम भी अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ नौकरों की तलाश में उनके पास आता है और यहाँ उसकी मुलाकात बेला नाम की एक खूबसूरत औरत से होती है, जिससे जब नसीम कहता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी, तो बेला एक ही झटके में मान जाती है और नसीम को भी वो काम की लगती है। इसलिए वो बेला को अपने साथ ले जाने लगता है। जहाँ रास्ते में नसीम कर्नल को उसके घर से एक बंदूक के साथ निकलते हुए देखता है, जहाँ ये देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए जब वो उसके घर के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ कर्नल की बीवी और उसके प्रेमी की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर नसीम डर जाता है और जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। घर आके नसीम अपनी नौकरानी मरिया की मुलाकात बेला से करवाता है और फिर वो उसे कर्नल के बारे में बताता है कि उसने अपनी बीवी और उसके प्रेमी को मार दिया है। जिसके बाद वो जल्दी से अपने रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर कर्नल भी अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ था और यहाँ उसके दोस्त कर्नल की काफी तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने उसकी धोखेबाज बीवी को मार दिया था। ये सब सुनकर नसीम भी चौंक जाता है, जहाँ देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सब लोग कर्नल और उसकी बीवी के बारे में बात करने लगते हैं। जहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि उसकी बीवी का काफी मर्दों के साथ संबंध था, तो कुछ ये भी कह रहे थे कि कर्नल अपनी बीवी की प्यास नहीं मिटा रहा था, इसलिए वो ये सब अपनी प्यास मिटाने के लिए कर रही थी। गाँव में कुछ लोग कर्नल को महान मानते थे तो वहीं कुछ लोग उसे एक नंबर का चादरमोद आदमी मानते थे जो खूबसूरत लड़कियों को देखकर बावरा हो जाता था। जिसके बाद कर्नल की बीवी का अंतिम संस्कार होता है, जिसमें सिर्फ नसीम और नीमो नाम की एक औरत आते हैं। जिसके बाद कर्नल के कुछ दोस्त उसके लिए एक पार्टी रखते हैं जिसमें मजा लेने के लिए काफी औरतें भी थीं और ये सब भी नसीम को चौंका देता है। पार्टी खत्म होने के बाद नसीम घर जाता है और देखता है कि बेला घर के बाहर ही सो रही थी। ये देखकर जब वो इसके बारे में बेला से पूछता है तो वो कहने लगती है कि मैं आपके आने से पहले आराम कैसे कर सकती हूँ। नसीम कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम खत्म करके सोने जा सकती हो। जिसके बाद हम नसीम के पड़ोस में एक और अमीर आदमी को देखते हैं जहाँ रीटा नाम की एक नौकरानी काम करती थी जो अपना काम करने के बाद रास्ते से जा रहे मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती थी। वही एक तरफ नसीम बेला के हाथों का खाना उसके रेस्टोरेंट में सबको खिलाता है तो उसी वक्त सबकी नजर कर्नल पे जाती है जो अपनी बीवी और उसके प्रेमी की लाश को दफना रहा था। ये देख के सब कहने लगते हैं कि उन दोनों का प्यार सच्चा था, इसलिए मरने के बाद भी वो दोनों साथ रहेंगे। नसीम ने अब तक शादी नहीं की थी और वो कहने लगता है कि अगर शादी के बाद मेरी बीवी कुछ ऐसा करती तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, क्योंकि जिस गांव से वो था वहाँ यही सजा दी जाती है। बेला का खाना खा के सबको बहुत पसंद आया, इसलिए नसीम खुश हो गए उस रात उसके लिए एक तोहफा लेके जाता है। लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो बेला उसके बिस्तर में बिना कपड़ों के सो रही थी, जहाँ बेला उसका तोहफा देख के काफी खुश हो जाती है और नसीम बेला के जिस्म को देख के अब उससे और रहा नहीं जाता और वो बेला को दबोच लेता है। बेला भी नसीम को पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठी थी, इसलिए वो भी उसका पूरा साथ देती है और उस दिन के बाद वो नसीम के घर का सारा काम दिल लगाकर करती है। वहीं नसीम भी पूरा दिन बेला के ख्यालों में डूबा रहता था और ऐसे ही एक दिन उसे अचानक कुछ गड़बड़ का एहसास होता है क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया था। लेकिन वो देखता है कि बेला वहां पर आई हुई थी और उसे देखकर वहां आए सभी लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि बेला काफी खूबसूरत लग रही थी। नसीम और बेला धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे और मारिया भी उन दोनों के लिए काफी खुश थी। बेला काफी खूबसूरत थी और गाँव का हर मर्द उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन बेला सिर्फ नसीम से प्यार करती थी। जहाँ आए दिन बेला मस्ती करने के लिए गाँव के कुछ बच्चों के साथ खेलती थी और उसे देखकर गांव की सभी महिलाओं को काफी जलन होती थी। जिसके बाद बेला रोज ही रेस्टोरेंट में आया करती थी, जिसके चलते सारे ग्राहकों का दिल लगा रहता था। जहां बेला को अब लग रहा था कि सब उसे पसंद करते हैं, लेकिन नसीम जानता था कि लोग बेला को नहीं बल्कि उसके जिस्म को पसंद करते हैं। नसीम को परेशान देखकर टोनी नाम का एक आदमी उससे कहता है कि तुम बेला से शादी क्यों नहीं कर लेते, तो नसीम कहने लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बेला पढ़ी लिखी नहीं है। जिसके कुछ दिनों के बाद उनके गाँव में एक इंजीनियर आता है जिसके आविष्कार से उस गांव के लोगों की जिंदगी काफी आसान हो गई थी। वहीं इस तरफ रीटा रोज की तरह मर्दों को अपना जिस्म की झलक दिखा रही थी। वहीं जब टोनी नसीम से कहता है कि उसके पड़ोस में ही एक जज रहने आया है जो उन दोनों की शादी करवा सकता है, तो ये सुनकर नसीम मान जाता है और बेला से शादी करने का फैसला करता है। जहाँ जब घर आके वो बेला से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो भी राजी हो जाती है। जहाँ कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और उन दोनों से भी ज्यादा मारिया खुश थी। जिसके बाद
नसीम पूरे दिन रेस्टोरेंट में काम करता और रात में जब थक के वो घर आता तो बेला नसीम को मजा देके उसकी पूरी थकान उतार देती। जहाँ नसीम बेला को अपने साथ हर जगह ले जाने लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि बेला अमीरों के तौर तरीके नहीं सीख रही थी, तो इससे नसीम को अब शर्म आने लगी थी। वहीं हमें पता चलता है कि इंजीनियर को रीटा के मालिक की बेटी वीना से प्यार हो गया है और ये दोनों किसी भी जगह शुरू हो जाते। जहाँ जब वीना के पिता को इसके बारे में पता चलता है तो वो इंजीनियर को उसकी बेटी से दूर रहने को कहता है, जो इंजीनियर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो एक दिन वीना के साथ भाग जाता है। जहाँ देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। जहाँ उन दोनों के भागने से रीटा काफी खुश थी क्योंकि वो जेरी नाम के एक आदमी को पसंद करती थी जो कि वीना को पसंद करता था। लेकिन अब जब वो इंजीनियर के साथ भाग गई थी तो रीटा एक रात जेरी को खत लिखकर उससे अपने प्यार का इजहार करती है और फिर उन लोगों का भी चक्कर शुरू हो जाता है। जिसके बाद एक रात उसे गांव के आदमी पर कोई हमला करता है, जहां ये देख के सभी लोग उस हमलावर के पीछे जाने लगते हैं और वो हमलावर भागता हुआ नसीम के घर में घुस जाता है, जहां नसीम गहरी नींद में था। लेकिन बेला को कुछ आवाज आती है और जब वो उठ के बाहर देखती है तो वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन बेला देखती है कि वो उसका दोस्त फैनी था और वो बेला से कहता है कि मुझे ऐसा करने को टोनी के पिता ने कहा था। जिसके बाद फैनी बेला को टोनी के पिता के पास भेजता है, जहां बेला उनको जाके फैनी के बारे में बताती है और ये सुनकर टोनी के पिता कहते हैं कि तुमने उसकी मदद करके बहुत अच्छा काम किया है। और बेला टोनी और उसके पिता के काफी करीब आने लगी थी और इस बात का पता नसीम को नहीं था। जिसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन उनको अभी तक वीना नहीं मिली थी और वहीं दूसरी तरफ नसीम को भी बेला पर शक होने लगा था कि वो उससे कुछ छुपा रही है। लेकिन बेला कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां नसीम को बेला का दूसरे मर्दों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दिन तो हद हो गई कि जब उनके गांव में आए एक सर्कस में बेला नाचने लगती है। ये देखकर मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, लेकिन बेला उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। अब बेला जब नसीब से कहती है कि मुझे सर्कस देखने जाना है तो नसीब मना कर देता है क्योंकि वो उसे अमीरों की शायरी में ले जाना चाहता था और उसे अमीरों की तरह जीना सिखाना चाहता था। बेला को अभी अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन नसीम के कहने पर वो उसके साथ अमीरों की महफिल में चली जाती है। लेकिन वहाँ उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था और वो अमीरों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, इसलिए सब उसे अजीब तरह से घूरने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन जब टोनी और उसके पिता वहाँ आते हैं तो वो सबसे पहले वो बेला से जाके मिलते हैं और ये देखकर नसीम काफी खुश हो जाता है। और रात में जब वो वापस घर आते हैं तो बेला चुपके से बाहर आती है और सर्कस देखने चली जाती है और यहाँ हम देख सकते हैं कि वो काफी खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वहीं नसीम जब उसके रेस्टोरेंट में आता है तो देखता है कि उसका एक नौकर चोरी कर रहा था। ये देखकर नसीम उसे मारने लगता है और वो नौकर मार से बचने के लिए कहता है कि तुम्हें मेरी जगह अपनी बीवी पर ध्यान देना चाहिए, जिसका चक्कर तुम्हारे ही दोस्त टोनी के साथ चल रहा है। ये सुन के जब वो घर जाता है तो देखता है कि वहाँ बेला और टोनी साथ में मस्ती कर रहे थे और ये देख कर नसीम पहले टोनी को डांट लगा के वहाँ से भगा देता है और फिर बेला को भी उससे दूर चले जाने को कहता है। जहाँ हमेशा की तरह ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और क्योंकि नसीम बेला से प्यार करता था वो चाहकर भी उसे मार नहीं सकता, इसलिए नसीम का एक दोस्त जो कि वकील था वो टोनी और बेला पे इल्जाम लगाता है कि उन दोनों ने मिलके बेला की नसीम के साथ नकली शादी करवाई थी ताकि बेला बिना किसी परेशानी के इस गांव में आराम से रह सके। जहां सब लोग इस बात को कबूल कर लेते हैं कि बेला और नसीम की शादी नकली थी और अब उसे गांव छोड़कर जाना होगा। नसीम भी अब सबकी तरह औरतों के साथ मजे करने लगा था, लेकिन अब भी उसे सारी महिलाओं में बेला ही नजर आती थी। जहां वो खुश तो बहुत था, लेकिन उसे बेला की काफी याद आती थी और उसे लग रहा था कि वो इस गांव को छोड़कर चली गई है। लेकिन बेला वहीं थी और चुपके चुपके उस पर नजर रख रही थी, जहां उसे भी अपने किए पर काफी पछतावा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। जहां इसके बाद हम देखते हैं कि रीटा और जेरी की भी शादी हो गई थी और कुछ दिन बाद टोनी के पिता की मौत हो जाती है। जहां ये सब देख के सब लोग इस बात का जश्न मनाते हैं क्योंकि वो उनके गांव का मेयर था और जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था वो उसे मरवा देता था। जश्न के बाद जब रात में नसीम घर आता है तो यहाँ वो बेला को देख लेता है, जहाँ वो उसे देख के समझ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और वो उसे माफ करके वापस अपना लेता है। जहाँ इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।